ईरान ने अगर भूल से भी अगर ईरान ने इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर दिया ना, तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की चोक कर जाएगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज दुनिया की लगभग 25% एनर्जी की रिक्वायरमेंट इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर जाती है। मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल करके बता दूंगा कि इसका क्या इंपैक्ट होगा पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी पर, साइमल्टेनियसली हमारे इंडिया के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट होगा। तो पूरी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली कंटेक्स्ट क्या है। कंटेक्स्ट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि अभी एक दिन पहले जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट के ऊपर हमला किया। जब किसी की 3 न्यूक्लियर साइट के ऊपर हमला किया तो भाई कोई भी कंट्री शांत तो बैठेगी नहीं। तो वहां की जो पार्लियामेंट है, ईरानियन पार्लियामेंट है, जिसको हम लोग मजलिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मजलिस के नाम से जानते हैं। मजलिस ने एक प्रपोजल पास कर दिया जिसमें बोला था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान बंद कर सकता है। ऑल्दो ये अब फाइनल डिसीजन किसके हाथों में? ये है ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के पास। अगर उन्हीं ने भी इसको पास कर दिया तो आप समझ लीजिए दुनिया में बवाल होने वाला है। और ये जो ट्रंप है ना, ये गया सठिया और पूरी दुनिया को पूरे वर्ल्ड वॉर के ऊपर झोंक देगा ये। अब आइए डिटेल में समझते हैं कि इसका एग्जैक्टली इंपॉर्टेंस क्या है और इसका इंपैक्ट इंडिया के ऊपर होगा कितना और कैसे होगा। सबसे पहले लोकेशन को देखते हैं। अगर आप इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को देखें तो ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि एक वाटरवे है जो कि 2 बड़ी वाटर बॉडीज को जोड़ता है, जैसे गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ। अब अगर हम लोग इस लैंड से यहां तक की डिस्टेंस देखें तो ये लगभग 33 से लेके 35 किलोमीटर के अप्रॉक्स है। और इसके ऊपर प्रीडोमिनेटली किसका कंट्रोल है? ईरान का कंट्रोल है। किसका कंट्रोल है? ईरान का कंट्रोल है। अगर ईरान ने इसको चोक कर दिया तो इसकी वजह से दुनिया की 25% एनर्जी रिक्वायरमेंट रुक जाएगी। साइमल्टेनियसली यहाँ पर ये जो कंट्रीज है, चाहे सऊदी अरबिया हो जाए, चाहे यूएई हो जाए, चाहे कतर हो जाए, चाहे बहरीन हो जाए, चाहे ओमान हो जाए, इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। बिकॉज भाई इनका बिजनेस तो जाएगा रुक, क्योंकि इनका बिजनेस ही इसी से होता है। तो ईरान अगर ये लेता है ना तो पूरी दुनिया में इसका इंपैक्ट होगा। अब इसका इंपैक्ट एग्जैक्ट कितना होगा उसको समझने के लिए आपको मैं एक रिपोर्ट दिखाता हूं। इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिएगा। ये रिपोर्ट है यूएस यूनाइटेड स्टेट एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन की, जो ये बताती है कि लगभग 25%, देख रहे हैं ना, 25% ग्लोबल एनर्जी जो ऑयल सप्लाई होती है वो यहीं से होती है। अगर हम पर डे के हिसाब से देखें तो 20.9 मिलियन बैरल पर डे तेल यहां से वहां जाता है। अब ये तो हो गया, इसके ऊपर तो लग जाएगी रोक। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है इंडिया के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि इंडिया अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट का लगभग 85% इंपोर्ट करता है और उस 85% का लगभग 60 से 70% जो इंपोर्ट है वो इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। अब आप सोच सकते हो कि इंडिया में कितनी डिवास्टेटिंग वाली सिचुएशन हो सकती है। भाई हमारी 60 से 70% एनर्जी की रिक्वायरमेंट जिस लोकेशन से आती है वो बंद हो जाए तो हमारे पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। जाहिर सी बात है, जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब इसके ऊपर एक एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूं जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर देगी। क्या है? बोला यह गया था कि अगर मान लीजिए कि एक बैरल क्रूड ऑयल की कॉस्ट अगर $10 बढ़ गई, जो कि बढ़ चुकी है। मई 2025 में क्रूड ऑयल था $64 पे, जून 2025 में हो गया है 77। भाई बढ़ गई। तो अगर ये बढ़ रही, मात्र $10 बढ़ रही है, तो हो क्या रहा है कि इन्फ्लेशन जो है ना, जो सीपीआई है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये बढ़ जाएगा बहुत तेजी से, 0.3% से बढ़ेगा और ये मल्टीफोल्ड होता रहेगा। सीपीआई क्या है? ये कॉमन आदमी के ऊपर, हमारे और आपके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगी। इसको और इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। इस समय मान लीजिए कि एक बैरल की कॉस्ट है $60, $60 में एक बैरल हमको मिल जाता है। अब अगर मान तो इंडिया में पेट्रोल कितने का मिलता है? $100 का पर लीटर। तो भाई सिंपल सा मैथमेटिक्स है, अगर यही बैरल $120 पर बैरल हो गया तो जाहिर सी बात है इंडिया में पेट्रोल कितने का मिलेगा? $200 का, जस्ट डबल। अब इस कॉस्ट को चुकाने के लिए आप और हम रेडी हो जाएं, क्योंकि ये कुछ बेवकूफ़ी है जो हम लोगों के ही लीडर कर रहे हैं। अगर हमने अपने संबंध ईरान के साथ अच्छे रखे होते तो कहीं ना कहीं इसका हमें स्ट्रेटेजिक बेनिफिट मिलता, और हमेशा से ईरान ने हम लोगों की मदद की है, जिसको सोनिया गांधी ने अपने द हिंदू में दिए गए आर्टिकल के ऊपर भी मेंशन किया है। प्रे कर सकते हैं कि चीज़ें बेहतर रहें। बाकी इसी तरह की कोई और भी अपडेट होगी उससे मैं आपको अवगत कराता रहूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी अपडेशन के लिए चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन स्टे ऑब्सेस्ड एंड खोखली बातें नहीं।